राधे राधे। झूठ के कुएं का पार्ट 2। राम प्रसाद बोला, मैडम वो वरुण ने कहा था। जब बच्चों ने सुना तो वे सब अपने घर चले गए। मैं आपको देखने अस्पताल चला गया। सुनैना बोली, तुम्हें वरुण का घर पता है? चलो मेरे साथ। दोनों वरुण के घर पहुंच जाते हैं। वरुण घर के अंदर सो रहा था। वहां पहुंचकर सुनैना ने उसकी माँ से बात की। देखिए, आपको बच्चा हद से ज़्यादा झूठ बोलता है। वह भी ऐसे कि सब विश्वास कर लेते हैं। कभी कहता है मेरी माँ मुझसे घर का काम करवाती है, कभी मेरे पापा मुझे मारते हैं। आज तो उसने हद ही कर दी, मेरी बीमारी की झूठी खबर फैला दी, स्कूल की छुट्टी करवा दी। सुनीता जी ने कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी इससे घर का काम नहीं करवाया और इसके पिता तो इसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं के लाड़ प्यार से ये बिगड़ गया है। आप रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। सुनीता वरुण को देखने घर के अंदर गई, लेकिन यह क्या, वह तो सारी बात सुनकर पीछे दरवाजे से भाग गया। सुनीता जी ने आकर बताया कि वह भाग गया है। तो सुनैना ने कहा, आप अपने पति के साथ उसे लेकर कल स्कूल आइए, वहीं बात करेंगे। अगले दिन दोनों वरुण को साथ लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सुनैना उनसे कहती है, देखिए, हम इसे अब स्कूल में नहीं रख सकते। मैं इसका नाम काट रही हूँ, आप इसे कहीं और पढ़ा लीजिए। भजन लाल जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम ऐसा मत कीजिए, यहाँ आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। मैं आगे से इसकी गारंटी लेता हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। सुनैना ने कहा, ठीक है, इस बार इसे एक और मौका दे देती हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से कोई शरारत की तो मैं आपसे बात कर बगैर इसे स्कूल से निकाल दूंगी। भजन लाल सुनीता और वरुण को लेकर घर आ जाते हैं और वरुण से कहते हैं, बेटा, अगर आज के बाद तूने झूठ बोला तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म समझ। वरुण के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वह अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता और अगले दिन से वह स्कूल जाने लगता है। वरुण के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं था। कुछ दिन तक तो वह अपने आप को रोके रखता है, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत थी। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। एक दिन वह रात के समय छत पर लेटा था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। वरुण कल क्या झूठ बोले, किसे बेवकूफ बनाए, इसी के बारे में सोच रहा था। तभी उसे ख्याल आया, आसमान में एक तारा टूट रहा था। उसने मांगा कि उसका झूठ कभी पकड़ा न जाए, वह सच हो जाए। सुबह उठती वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। रात की बात उसे याद नहीं थी। तैयार होकर वह स्कूल जाने लगा तो उसकी माँ सुनीता ने कहा, बेटा, नहाकर स्कूल जाना चाहिए था। यह सुनकर वरुण बोला, माँ, तुम्हें पता नहीं, आज सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैं कुएं पर गया था, लेकिन वह कुआं सूख गया है, उसमें पानी नहीं है। सुनीता परेशान हुई, हे भगवान, वह तो गांव में अकेला कुआं है, गांव वाले तो प्यासे मर जाएंगे। वरुण अपनी हंसी छुपाता हुआ स्कूल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुएं के पास भीड़ लगी थी। वरुण ने उधर नहीं देखा और सीधा स्कूल पहुंच गया। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद वरुण को प्यास लगी और वह स्कूल में रखे 4 मटकों में से पानी पीने गया, लेकिन वे खाली थे। वरुण बोला, राम प्रसाद जी, ये मटके खाली क्यों है? मुझे प्यास लग रही है। तब राम प्रसाद ने कहा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, गाँव का कुआं सूख गया है। यह सुनकर वरुण के हाथ पैर फूल गए। वह दौड़कर कुएं पर पहुंचा और कुआं सूखा पड़ा था। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। वरुण को भी प्यास लग रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने टूटे तारे को देखकर झूठ को सच बनाने की बात कही थी। वो सच हो गई। वरुण रोता हुआ घर पहुंचा और उसने अपनी माँ सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने यह सुनकर कहा, मूर्ख, तूने अपने साथ साथ पूरे गाँव वालों को परेशान कर दिया है। वरुण ने कहा, माँ, मैं एक और झूठ बोल देता हूँ, क्या पता इससे पानी आ जाए। उसने कहा, कुएं में तो बहुत पानी है। यह कहकर सुनीता को लेकर वह कुएं पर पहुंचा, लेकिन वह अभी भी सूखा था। सुनीता ने कहा, तेरे एक ही बार झूठ को सच करने के लिए वह तारा टूटा था, अब वह काम नहीं करेगा। वरुण रोने लगा। पूरे गांव में बात फैल गई कि वह सभी वरुण और उसके माता पिता को कोसने लगे। वरुण के माता पिता बहुत परेशान हो गए। रात होने लगी। वरुण और उसके माता पिता वहीं कुएं के पास बैठे थे। उसके पिता को बहुत प्यास लग रही थी। वे तड़पने लगे। वरुण रोने लगा, भगवान, मेरे झूठ को झूठ बना दो, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पिता को बचा लो। पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में।